हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो कि बनाने में आसान और खाने में टेस्टी और कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली एक डिश है। आप इसे रोटी, नान, पराठा, चावल, जीरा राइस किसी के साथ भी लंच या डिनर में ले सकते हैं। इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि इसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के लोग खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने सुझाव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक मसाला। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। उसी के साथ ऐड करेंगे 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ मैंने लिए हैं 2 इलायची जिनके मैंने बीज अलग कर लिए हैं, उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ ऐड करेंगे 3 लौंग। अब हमें सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट में सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको हम कर लेते हैं ठंडा। और अब लेते हैं वापस से हम एक पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने रफली स्लाइस किया हुआ है। प्याज को हल्का सा पका लेंगे, जिससे इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा। प्याज यहाँ पर हमारा हल्का सा फ्राई होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी यहाँ ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब अदरक लहसुन को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें नमक। टमाटर के साथ ही नमक डालने से इसका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसी के साथ ऐड कर दिए काजू। काजू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। काजू को अच्छे से मिक्स करेंगे हम टमाटर के साथ। काजू डालने से सब्जी में बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। और बस अब हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी। और फिर से हम कसूरी मेथी के साथ इसको बस 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ 1 मिनट हो गया है फ्राई करते हुए। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए जो हमने मसाले रोस्ट किए थे उनको हम पीस लेते हैं। यहाँ हमारे मसाले बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इनको हम पीस लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से हमें एक पाउडर बना लेना है इन सभी मसालों का। आप इस पाउडर को आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए टमाटर, प्याज, काजू वाला मिक्स भी हमारा ठंडा हो गया है, इसको भी हम पीस लेते हैं। फ्रेंड, ये मिक्स आपको ठंडा होने के बाद ही पीसना है। अगर आप गर्म पीस दोगे तो मिक्सी का जो ढक्कन है वो खुल सकता है। तो यहाँ देखिए हमने एक बहुत ही महीन सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब फिर से हम लेंगे एक पैन और पैन में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल में अब हम डालेंगे एक एक करके पनीर के पीसेस। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को अब हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। एक तरफ से फ्राई होने पर हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेंगे एक सेपरेट बाउल में। यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने एक प्याज यूज़ किया है, जिसको मैंने डाई शेप में कट कर लिया था। और इसी के साथ ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च यूज़ की है। शिमला मिर्च को भी मैंने डाई शेप में ही कट कर लिया था। और अब हमें इन्हें 20 से 30 सेकंड्स के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना है। कढ़ाई पनीर में प्याज और शिमला मिर्च का मेन टेस्ट रहता है, तो इनमें जो क्रंच रहता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सब्जी के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो रोस्ट करके हमने मसाला बनाया था, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने पूरा मसाला यूज़ नहीं किया है, मैंने 2 चम्मच मसाला यूज़ किया है और बाकी का मसाला मैंने बचा लिया है।
अगर आप तेज मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप सारा मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आप हल्का मसाला पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 ही चम्मच यूज़ करें। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब टमाटर, प्याज, काजू वाली प्यूरी भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छे से मसालों के साथ इसको भी मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, घर में कोई भी रेसिपी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बनाकर तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को। वैसे ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसमें पूरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करने के बाद प्योरी को इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप ध्यान रखना है यहाँ पे आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है। लगभग 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है और पानी के साथ फिर से हम मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से कलर के लिए और फिर से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने प्याज टमाटर वाली प्योरी में भी पहले नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नमक आप थोड़ा सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ ऐड कर देंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी। फिर से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इनको ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। पर बीच बीच में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मसाला नीचे से लगने लग जाता है, इसलिए इसको देखिए आप, मसाला हमारा नीचे से लगने लग गया था तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में। और अब ऐड करेंगे 2 चम्मच घर की मलाई जो दूध पर आती है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड की है। आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक फिर से हम इसको ढककर पकाएंगे, पर उससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा रिच, टेस्टी और क्रीमी बनती है। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। 2-3 मिनट में हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत बढ़िया से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट होने लगा है। ढक्कन हटाकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैंने बहुत कम मात्रा में यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी यूज़ किया है और पानी आपको गर्म ही यूज़ करना है। गर्म पानी यूज़ करने से सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे और देखिए यहाँ अब हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके पनीर रखा था वो। उसी के साथ ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, लंबी मैंने इसको काट लिया है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप मिर्च को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और अब बस हमें इनको थोड़ा सा पका लेना है। मैं अभी इनको ढककर नहीं पका रही हूँ, खुला ही हम इनको पकाएंगे। 1 मिनट तक हम इनको पका लेंगे। और यहाँ देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा कलर आया है सब्जी का निकल कर। और यहाँ हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को रोटी, नान, पराठा, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गार्निश कर दिया है इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर और क्रीम के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।